सावन में भगवान शिव पृथ्वी पर क्यों आते हैं? एक ऐसी कथा जो हर शिव भक्त को जाननी चाहिए। हर हर महादेव कहा जाता है जब सावन की पहली वर्षा धरती को छूती है, जब सूखी मिट्टी से पहली बार सौंधी खुशबू उठती है, जब मंदिरों की घंटियां गूंजती हैं और जब करोड़ों शिव भक्त अपने हाथों में गंगाजल लेकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तब कैलाश पर्वत पर भी कुछ बदलने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आखिर सावन में ही भगवान शिव की पूजा का इतना अधिक महत्व क्यों है? क्या यह केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे जानकर आपकी शिव भक्ति पहले जैसी नहीं रहेगी? पुरानी मान्यताओं में कहा जाता है कि सावन का महीना केवल वर्षा का महीना नहीं, बल्कि भगवान शिव की कृपा का महीना है। ऐसी मान्यता है कि इस समय सच्चे मन से किया गया एक छोटा सा जप हजारों जपों के समान फल दे सकता है। लेकिन क्या भगवान शिव सचमुच अपने भक्तों के बीच आते हैं? अगर आते हैं तो किसके पास आते हैं? राजा के महलों में, सोने चांदी से सजे मंदिरों में, या उस गरीब भक्त के पास जिसकी आंखों में केवल विश्वास होता है? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देती है आज की यह अद्भुत कथा। कैलाश पर्वत, चारों ओर बर्फ ही बर्फ, गंगा की निर्मल धारा, नंदी शांत बैठे हुए, गण ध्यान में लीन, और बीच में ध्यान मग्न महादेव। उनकी बंद आंखों में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। तभी माता पार्वती मुस्कुराते हुए बोली, स्वामी, एक प्रश्न पूछूं? महादेव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। पूछो देवी, पार्वती बोली। आपको तो सभी भक्त प्रिय हैं, फिर सावन के महीने में ही पृथ्वी पर आपकी भक्ति का विशेष महत्व क्यों माना जाता है? ऐसा क्या है इस महीने में जो पूरे वर्ष में नहीं? भगवान शिव हल्के से मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा भी थी और एक गहरा रहस्य भी। उन्होंने कहा, देवी, जब मनुष्य सुख में होता है तब उसे भगवान की याद कम आती है, लेकिन जब वर्षा होती है, जब प्रकृति बदलती है, जब जीवन की गति धीमी होती है, तब मनुष्य अपने भीतर झांकने लगता है, और जो अपने भीतर उतर जाए वही मुझे पा सकता है। माता पार्वती ध्यान से सुन रही थीं। गांव का नाम था शिवपुर। वहां रहने वाला भोलाराम बहुत गरीब था। उसकी झोपड़ी मिट्टी की थी, छत जगह जगह से टूटी हुई थी और घर में इतना अनाज भी नहीं था कि 2 समय का भोजन निश्चित हो सके। फिर भी हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठता, नदी में स्नान करता, जंगल से 3 बेलपत्र लाता और गांव से थोड़ी दूर एक पुराने टूटे हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करता। उसकी पूजा में न महंगे फूल थे, न चांदी का पात्र, न घी के दीपों की कतार, बस एक लोटा जल, 3 बेलपत्र और सच्चे मन से निकला एक मंत्र, ओम नमः शिवाय। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते। वे कहते, अरे भोलाराम, इतनी पूजा करके भी मिला क्या? आज भी गरीब है, आज भी फटे कपड़े पहनता है। भोलाराम केवल मुस्कुरा देता। वह कहता, मैं भगवान की पूजा सौदा करने के लिए नहीं करता, मैं तो इसलिए करता हूं क्योंकि उनका नाम लेने से मेरे मन को शांति मिलती है। कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव यह सब देख रहे थे। माता पार्वती ने कहा, स्वामी, यह भक्त सचमुच अद्भुत है। भगवान शिव बोले, देवी, भक्ति की असली पहचान सुख में नहीं,
दुर्हक में होती है। जब सब कुछ छिन जाए और फिर भी कोई मेरा नाम लेना न छोड़े, वही मेरा सच्चा भक्त है। इतना कहकर महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया और अगले ही क्षण एक वृद्ध सन्यासी का रूप धारण कर पृथ्वी पर उतर आए। उस दिन सावन का पहला सोमवार था। सुबह से तेज बारिश हो रही थी। भोलाराम हमेशा की तरह शिवलिंग पर जल चढ़ाकर जंगल की ओर चला गया। कुछ दूर जाने पर उसने देखा एक वृद्ध सन्यासी कीचड़ में गिरा हुआ है। उसके कपड़े भीगे हुए थे, चेहरे पर थकान थी और होंठ सूख चुके थे। सन्यासी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? भोलाराम ने बिना सोचे अपना पूरा लोटा उनके हाथ में दे दिया। सन्यासी ने पानी पी लिया, फिर बोले, कुछ खाने को मिलेगा? भोलाराम के पास केवल 2 सूखी रोटियां थीं। यही उसके पूरे दिन का भोजन था। उसने वे दोनों रोटियां भी सन्यासी को दे दीं। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। सन्यासी ने पूछा, और तुम क्या खाओगे? भोलाराम मुस्कुराया, जिसने आज तक मुझे भूखा नहीं सुलाया, वह आज भी कोई न कोई रास्ता बना देगा। वृद्ध सन्यासी की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। उन्होंने मन ही मन। अगली सुबह सावन की वर्षा पहले से भी तेज थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। भोलाराम हमेशा की तरह ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जंगल की ओर निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वह जंगल पहुंचा, उसने देखा कि तेज आंधी के कारण कई पेड़ गिर चुके हैं। लकड़ियां इकट्ठा करना आज बहुत कठिन था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। दिन भर मेहनत की, लेकिन शाम तक इतनी ही लकड़ियां जुटा पाया कि उनसे मुश्किल से 2 वक्त का भोजन हो सके। वह घर लौट ही रहा था कि रास्ते में वही वृद्ध सन्यासी फिर मिल गए। इस बार उनके साथ एक छोटा सा बालक भी था। दोनों कई दिनों से भूखे लग रहे थे। सन्यासी ने कहा, बेटा, आज भी कुछ मिलेगा? भोलाराम ने अपनी गठरी खोली। उसमें आज की पूरी कमाई थी। बस उतने पैसे जिनसे उसकी बूढ़ी माँ के लिए दवा खरीदी जा सकती थी। एक पल के लिए उसका मन डगमगाया। उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया। फिर उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से बोला, भोलेनाथ, अगर यह आपकी इच्छा है तो मैं शिकायत नहीं करूंगा। उसने अपनी पूरी कमाई सन्यासी के हाथों में रख दी। बालक मुस्कुरा उठा। सन्यासी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने पूछा, अगर आज तुम्हारी माँ की दवा न मिल सकी तो? भोलाराम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जिस भगवान ने मुझे माँ दी है, उन्हीं पर उसकी रक्षा का भरोसा भी है। मैं अपना धर्म छोड़कर उनकी कृपा नहीं मांग सकता। इतना सुनते ही तेज हवा चलने लगी। बिजली चमकी। बारिश अचानक थम गई। कुछ क्षणों के लिए पूरा जंगल जैसे शांत हो गया। वृद्ध सन्यासी ने अपनी आंखें बंद कीं। उनके चेहरे से अद्भुत तेज निकलने लगा। भोलाराम कुछ समझ पाता उससे पहले सन्यासी और बालक उसकी आंखों के सामने से अदृश्य हो गए। भोलाराम स्तब्ध रह गया। वह बार बार इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी समय आकाश से डमरू की ध्वनि सुनाई दी और दूर मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। भोलाराम के मन में एक ही विचार आया, क्या यह कोई साधारण सन्यासी नहीं था? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह वहीं बैठकर बार बार केवल एक ही मंत्र जपने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसे अभी भी नहीं पता था कि जिसकी उसने सेवा की वह स्वयं देवों के देव महादेव थे। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। महादेव का दिव्य दर्शन। भोलाराम की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह उसी स्थान पर बैठा बार बार ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। अचानक आकाश में तेज गर्जना हुई। ऐसा लगा मानो पूरा जंगल डमरू की ध्वनि से गूंज उठा हो। चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। भोलाराम ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली।
और जो दृश्य उसने देखा उसे शब्दों में बांधना असंभव था। सामने स्वयं, जटाओं में बहती मां गंगा, मस्तक पर अर्धचंद्र, कंठ में सर्प, हाथ में त्रिशूल और करुणा से भरी मुस्कान लिए देवों के देव महादेव विराजमान थे। भोलाराम कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। उसके मुंह से केवल एक ही शब्द निकला, महादेव। भगवान शिव ने उसे उठाया और कहा, भोलाराम, तुमने मुझे कभी सोना नहीं चढ़ाया, कभी बड़े यज्ञ नहीं किए, लेकिन तुमने हर उस व्यक्ति में मेरा रूप देखा जिसे सहायता की आवश्यकता थी। यही सच्ची पूजा है। भोलाराम रोते हुए बोला, प्रभु, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं था। महादेव मुस्कुराए, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति थी। जिसके पास कम होता है उसका दिया हुआ सबसे बड़ा होता है। फिर भगवान शिव ने कहा, लोग समझते हैं कि मैं केवल मंदिरों में रहता हूँ, लेकिन मैं वहां पहले पहुंचता हूँ जहां कोई भूखे को भोजन देता है, प्यासे को पानी देता है, रोते हुए इंसान को सहारा देता है और बिना किसी स्वार्थ के दूसरों का भला करता है। इसीलिए सावन का महीना मुझे प्रिय है, क्योंकि यह केवल जल चढ़ाने का महीना नहीं, यह अपने भीतर के अहंकार को धोने का महीना है। यह क्रोध को छोड़ने का महीना है। यह क्षमा, दया और करुणा को अपनाने का महीना है। इतना कहकर महादेव ने अपने कमंडल से जल की एक बूंद भोलाराम के सिर पर डाली। क्षण भर में उसका मन भय, चिंता और लालच से मुक्त हो गया। उसने धन नहीं मांगा, यश नहीं मांगा, उसने केवल इतना कहा, प्रभु, मुझे जीवन भर आपका स्मरण बना रहे। महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो मुझे सच्चे मन से याद करता है, मैं उसके जीवन से कठिनाइयां हमेशा नहीं हटाता, लेकिन उन्हें पार करने की शक्ति अवश्य देता हूं। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। कहते हैं, उस दिन के बाद भोलाराम का जीवन बदल गया।